हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर सीबी यादव डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम चर्चा करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज व्याख्याता के साक्षात्कार की तैयारी की जो रूपरेखा है। रूपरेखा का दो मतलब है। एक मतलब यह है कि आप अपनी तैयारी की रणनीति किस तरह से करो, या आप रणनीति शब्द थोड़ा सा मुझे लगता है छोटा हो जाता है। आप अपनी तैयारी का अभ्यास का रास्ता क्या हो, और उस रास्ते के भीतर हमारा जो इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है वो आपकी किस तरह से मदद कर सकता है, कर रहा है। आज आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जानते हैं इस बात को कि हमारा जो साक्षात्कार का प्रोग्राम चल रहा है वो बहुत सारे स्टेट्स के स्टूडेंट्स, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ के हो, पीएससीज के हो, उनके स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं। सभी डिसिप्लिन के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं। तो वो जो एक डिजाइनिंग है वो आपकी कैसे मदद करेगी। लेकिन देखिए, इस सारी चीज़ को समझने से पहले, क्योंकि ये क्या होता है कि एक थोड़ी सी चीज़ भी हो गई आजकल कि आप लोग यूट्यूब पे देखते हो और तमाम तरह की वीडियो देखते हो, लेकिन उनसे बेनिफिट नहीं होता है। इंटरव्यू की तैयारी का मतलब है मित्रों, आपको अपने अभ्यास में उन चीज़ों को लाना। लेकिन आप आखिर अभ्यास में लाओ क्या लाओ, उसकी उसकी समझ कैसे डेवलप हो उसकी। तो उसके लिए मैंने 3 सवाल रखे हैं अभी आपके सामने। 3 सवाल क्या रखे हैं कि और उन पे संक्षिप्त चर्चा करूंगा। डिटेल चर्चा मैं आगे एक वीडियोस जारी कर रहा हूँ, जो और पीछे भी बहुत सारे वीडियोस देखो आप, आपको बहुत मदद मिलेगी, आप देखो उनको। तो आगे मैं कुछ वीडियोस और जारी करूंगा उस पर, लेकिन एक संक्षिप्त चर्चा में पहला पॉइंट होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एस्पिरेंट्स हैं, वो जब साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष बैठते हैं, तो साक्षात्कार बोर्ड या जिसमें जो प्रोफेसर लोग बैठते हैं वो क्या चेक करते हैं, क्या जांचते हैं, क्या परखते हैं, क्या देखते हैं वो उनमें। पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि साक्षात्कार बोर्ड के जो पैरामीटर अगर आपको पता लग जाए, पता लगने का मतलब मेरा विशेष बात है, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थियों से मेरा जो इंटरेक्शन हुआ है और बहुत बड़ा वर्ग से इंटरेक्शन हुआ है, मेरे इंटरेक्शन से यही समझ में आया कि उन्हें पता नहीं है। वो पता क्यों नहीं है, वो आप ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखते हैं इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, और उनके आधार पे वो अपनी एक समझ बनाते हैं। लेकिन सिविल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट अलग होती है, किसी कंपनी के सीईओ और दूसरे एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट अलग होती है, किसी तीसरी जगह अलग होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर एक अलग एंटिटी है, उसकी अलग रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। आप भी थोड़ा समझो, आप इतने चूंकि इतने विद्वान लोग अब हो ही, आप जब एग्जाम का स्क्रीनिंग पास करके आते हो तो आपकी अपनी समझ भी इसमें होनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं कि कहीं भी देख लिया और अपनी समझ बना ली। आपको खुद भी एक एक रीजन, एक विवेक आपके पास में, उसके आधार पर उसका उपयोग करो आप लोग। तो फिर मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो अगर आपको ये पैरामीटर समझ में आ जाए अगर, ठीक है ना, तो मैं अभी चर्चा करूंगा। तो फिर उसके अनुरूप अपने उनको ढालने के लिए, मतलब क्योंकि आप सिर्फ ढाल सकते हो उसके अनुरूप, थोड़ा फोल्ड कर सकते हो। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पूरी पर्सनैलिटी चेंज नहीं हो सकती। उनको ढालने के लिए आपके अभ्यास की रणनीति क्या हो, मैं अभ्यास की रणनीति कहता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप थोड़ा उसके अनुरूप अपने पैरामीटरों को सेट कर पाओगे। और फिर उसमें हमारा जो साक्षात्कार कार्यक्रम है वो आपकी कैसे मदद कर सकता है। तो इन 3 सवालों पे मैं चर्चा करूंगा। तो पहला सवाल लेता हूँ कि आखिर जो है वो देखते क्या है। ये सवाल बेहद जरूरी है। तो देखते क्या है, इस सवाल पे आने से पहले दोस्तों आप इस बात को थोड़ा सा विचार करो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो बाद में एसोसिएट प्रोफेसर बनेगा, बाद में प्रोफेसर बनेगा, उसके दायित्व क्या है। अब आप दायित्व देखोगे तो पहला आता है जो ज़्यादातर स्टूडेंट की समझ क्या है कि वो टीचिंग करवाते हैं। ठीक है ना, मैं ये नहीं कहता कि टीचिंग नहीं करवाते, टीचिंग करवाती हैं, लेकिन हमारा टीचिंग पार्ट बहुत छोटा होता है। नहीं है, जो विद्यार्थी मुझे कम जानते हैं या नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि मैं मेरा नाम, मेरा जो ये नाम जो भौतिक शरीर है, मैं खुद का तो पता नहीं है, लेकिन मेरा जो भौतिक शरीर है उसका नाम डॉक्टर सीबी यादव है। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में फैकल्टी हूँ। इससे पहले मैं सिविल सर्वेंट रह चुका हूँ और पढ़ना, आपसे बातें करना मेरा शौक है। चलिए मैं दोबारा आता हूँ। तो मैं इस पे आता हूँ कि क्या चेक करते हैं आपके भीतर, ये जानना बेहद जरूरी है। तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर के दायित्व क्या है। तो पहला काम क्या था कि टीचिंग करवाना। लेकिन जो स्कूल एजुकेशन जैसे 11th और 12th के बच्चों को टीचिंग करवाते हैं और कॉलेज और यूनिवर्सिटी की टीचिंग है, उसमें बड़ा अंतर है। और अंतर है तो उसी के अनुरूप आप में चीज़ें देखेंगे। क्या अंतर है,
स्कूल में क्या होती है, बिल्कुल बुक फिक्स है कि ये 2 पुस्तकें हैं और पुस्तकों के बाद में उसको स्पून टीचिंग करवाया जाता है कि मतलब उन्हें याद करवाया जाता है, समझाया जाता है। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज और हायर एजुकेशन के भीतर दोस्तों आपका सिलेबस क्या होगा और सिलेबस के पश्चात किस लिटरेचर से उसको पढ़ा जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर नहीं होता। एक टॉपिक किसी एक बुक से, दूसरा टॉपिक किसी दूसरी बुक से, तीसरा किसी अन्य रेफरेंस बुक से लिया जाता है और स्टूडेंट को स्पून टीचिंग नहीं करवाई जाती, बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं या उसकी डेप्थ में, मतलब उनके सामने कुछ सवाल छोड़ दिए जाते हैं और एक एक बड़ा व्यू रखा जाता है। इसीलिए असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर जो लोग होते हैं वो उस विषय की बहुत ही एनालिटिकल समझ और बहुत वर्टिकल समझ रखते हैं, तभी वो समझ बच्चों में पैदा कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरी चीज़ होती है कि एक प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर जो हो है वो चूंकि सिलेबस फिक्स नहीं है तो उसे अपने लिटरेचर, अपने विषय का लिटरेचर और लिटरेचर का अपडेशन बहुत बहुत ज़रूरी होता है उसके लिए। और तीसरी चीज़ क्या है, वो रिसर्च खुद भी करता है, कई प्रोजेक्ट पे काम करता है। क्यों करता है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हम लोगों का प्रमोशन या इंक्रीमेंट होता है वो टाइम बाउंड नहीं रहता है। इसमें एपीआई स्कोर के बेस पे प्रमोशन होते हैं, मतलब कितनी बुक लिखी, कितने रिसर्च पेपर पब्लिश हुए, कितने स्टूडेंट्स को रिसर्च करवाया, कितने प्रोजेक्ट लिए, ये सारा का एक एपीआई स्कोर बनता है। तो ये ज़रूरी चीज़ है, मतलब इसका एक पार्ट है। तो क्या हुई, 3 चीज़ें हुई। 3 चीज़ें क्या हुई, टीचिंग, टीचिंग में भी ब्रॉड टीचिंग, दूसरा क्या हुआ उसका लिटरेचर और उसका अपडेट, और तीसरा क्या हुआ रिसर्च। ये 3 तो बेहद ज़रूरी है। और मेरा तो ये मानना है कि एक प्रोफेसर का मेन काम होता है नए ज्ञान का सृजन करना, और सृजन तभी कर पाएगा जब वो अपने विषय के प्रति या ज्ञान को प्राप्त करने के प्रति उसमें ज़बरदस्त भूख हो। तो जब आपको ये पता हो तो आप देखिए ये 3 चीज़ें जब आप सामने साक्षात्कार में बैठते हैं तो साक्षात्कारकर्ता जब आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है तो वो क्या देखते हैं हम लोग, वो देखते हैं कि अच्छा क्या ये एक बेहतर असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनने की इसमें इसमें संभावनाएं है कि नहीं है, यही तो देखेगा ना। और वो संभावनाओं में क्या क्या चीज़ें देखेगा, टीचिंग में वो टीचिंग की मेथोडोलॉजी क्या है, कम्युनिकेशन कैसा है, कॉन्फिडेंस कैसा है, सब्जेक्ट नॉलेज में वर्टिकल नॉलेज कैसा है उसका, उसका जो बायोडेटा है वो बायोडेटा क्या कह रहा है, क्या उसकी डायरेक्शन में है कि नहीं है, उसकी क्लियरिटी है कि नहीं है हायर एजुकेशन के प्रति, यही तो होगा ना। तो एक एक चीज़ होगी उसकी रिसर्च की समझ कैसी है, अगर उसने पीएचडी किया तो उस पीएचडी की गुणवत्ता क्या है, अगर नहीं किया है तो मतलब उसके भीतर रिसर्च को लेकर के कुछ कुछ उसका जज्बा भी है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को देख करके फिर वो तय करते हैं, जब आप चले जाते हो तो जो एक्सपर्ट होते हैं वो गाइड करते हैं कि देखिए ये स्टूडेंट ठीक है, ये अच्छा है, ये अपर एवरेज है, इस पर पक्की संभावना है। तो इसी के आधार पे जब आप ये आपको पता लग गया कि मेरे में ये सारी चीज़ें ये देखते हैं, नहीं है केवल ये नहीं है कि बातचीत करके आ गए, ऐसा नहीं होता दोस्तों कि आपसे 20 सवाल पूछे और 20 का 20 सही जवाब देके 20 का जवाब आप देके आ गए और आपका सिलेक्शन हो जाए, पता लगे कि आपके 25% स्कोर आया है, ऐसा होता है। 15% स्कोर आया है, क्यों, क्योंकि 1 या 2 सवाल की डेप्थ से पता लग जाता है, आपका बायोडेटा उसी से पता लग जाता है, शुरू के 2-2.5 मिनट में पता लग जाता है कि आप कितना डिजर्व करते हो। तो ऐसा नहीं है। और उसके बाद कई बार इंटरव्यू फॉर्मेलिटी के लिए भी चलता है, कई बार बहुत सरल सरल सवाल इसलिए होता है चलिए इसको खुश करके तो भेज दे, इसलिए ये न समझे कि मुझे वहाँ सवालों का जवाब देना इंटरव्यू है, ना 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 ना। आपका साक्षात्कार है कि जो उनको चाहिए वो आपकी पर्सनैलिटी के भीतर है या नहीं है, और अगर कम है तो मैं मेरी प्रैक्टिस के द्वारा वो चीज़ें उभारूं, और अगर मेरे में है और मैं नहीं प्रकट कर पा रहा हूं तो मैं प्रैक्टिस के द्वारा उन्हें प्रकट कर पाऊं। यही तो आपकी स्ट्रेटजी होगी। और इस स्ट्रेटजी में हमारा जो इंटरव्यू प्रोग्राम है वो कितनी मदद करेगा वो देखिए। तो हमारा जो इंटरव्यू प्रोग्राम है उसके 5 सूत्र है दोस्तों, है ना। और ये जो 5 सूत्र है जिसमें देखिए मैं एक बार मोटा मोटा बताता हूँ, 1-to-1 सेशन, बोर्ड टीचिंग, ओरिएंटेशन, एक्सपर्ट मीट, मॉक इंटरव्यू, खत्म ना। देखिए आप कहो कि ये क्या है, कोई ये कहीं से उधार नहीं लिया मैंने, कहीं से देख के नहीं लिया, ये मेरे अपने अनुभव से है। लास्ट टाइम जब आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू हो रहे थे तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आए, तो मैंने ये 1-to-1 सेशन करता था मैं उनके साथ में, और मुझे ये महसूस हुआ कि ये सबसे ज़्यादा कारगर है।
अच्छा, मेरे में ये सोच कहाँ से आई? मेरा खुद का जो इंटरव्यू की तैयारियां रही, क्योंकि मेरे अच्छी स्कोर आए, यूनिवर्सिटी में हाईएस्ट स्कोर रहा, CSIR में हाईएस्ट स्कोर रहा, यूपीएससी में बहुत अच्छा स्कोर रहा, आरएस में जो मेरा स्कोर था वो भी 120 में 105 नंबर रहे, तो काफ़ी अच्छा स्कोर मानते उसको भी। और लेकिन बहुत बुरा स्कोर भी रहा है। लेकिन मैंने जो तैयारी की थी वो क्या किया था कि एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर PD शर्मा जी, जो पॉलिटिकल साइंस की बुक्स भी चलती है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हेड भी रहे, पॉलिटिकल साइंस के भी हेड रहे राजस्थान यूनिवर्सिटी में। तो जब मैं यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली गया तो दिल्ली में मुझे कहा, अच्छा जयपुर से यहाँ आ रहे हैं, जयपुर में इतने ग्रेट प्रोफेसर्स हैं। तो मुझे समझ में आ गया कि हमको पहले जयपुर वाले प्रोफेसरों को देखना चाहिए। तो मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के इन ग्रेटेस्ट प्रोफेसर के पास में जब गया, तो वो तो कहीं वैसे तो टीचिंग करवाते नहीं थे, तो मैंने उनसे इंडिविजुअल जाना शुरू किया और मैंने उनका एक रेम्यूनरेशन रख लिया। और मेरी इंटरव्यू की तैयारी में उनके सामने बैठ करके मैं इंटरेक्शन के माध्यम से तैयारी करता था, और उन्होंने मुझे जो सूत्र बताया और जो मेरा स्कैनिंग की, उससे मेरी अपनी एक अलग इंटरव्यू स्किल डेवलप हुई और बाद में रिजल्ट भी आया। तो जब आप देखते हो कि मेरा अपना एक्सपीरियंस था, तो मैंने इसी चीज़ को स्टूडेंट्स पे इम्प्लीमेंट किया। और जब स्टूडेंट्स पे इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि मैं भी फिर उनको देख के ही बनाऊँ, सच बात ही है, नहीं मैं तो सिविल सर्वेंट था, तो यही मेथोडोलॉजी को मैं यूज करते हुए मेरे अपने अनुभवों से मैं कह भी रहा हूँ, और अपना एक लगातार रिसर्च रहा। रिसर्च कैसे? आपसे बातचीत करते हुए, आपको तैयारी करते हुए जो मेरी समझ बनी, उससे 5 सूत्र डेवलप करे हैं। और ये 5 सूत्र में अभी चूंकि पॉलिटिकल साइंस का भी रिजल्ट आ गया यहाँ RPSC का, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें आएंगे। ड्राइंग पेंटिंग है भाई, उनका भी आ गया, इंग्लिश लिटरेचर का भी आ गया, MP का चल ही रहा है, JNK के चल ही रहे हैं, अभी बिहार में चल ही रहे हैं, हिमाचल के चल ही रहे हैं, कई यूनिवर्सिटीज के इंटरव्यू चल रहे हैं। तो इसमें पॉलिटिकल साइंस में इस पूरी प्रक्रिया के भीतर मेरे साथ में पूरा साथ निभाने के लिए जितेंद्र सर भी लगातार इसमें मेरे साथ रहेंगे। तो 5 का मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसमें पहला सूत्र है 1-to-1 सेशन। दोस्तों, 1-to-1 सेशन में होता क्या है? इस सेशन में आप मेरे साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन बैठते हैं, ठीक है, और जब बैठते हैं तो मैं आपसे आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें जान मतलब सबसे पहले समझता हूँ उन्हें, उसके बेस पे मुझे आइडिया होता है, लगातार प्रैक्टिस करने से होता है। और मैं आपको दोस्तों ये कह रहा हूँ, ये बहुत हार्ड प्रक्रिया है, इसके लिए बहुत एकाग्रता की और बहुत धैर्य की ज़रूरत पड़ती है। मुझे नहीं लगता कि प्रोफेशनली कोई ऐसी कोचिंग में करवा सकता है, पॉसिबल ही नहीं लगता। बहुत धीरज, मैं मेरे इसी कमरे में, यहाँ मेरे घर में ये सारा सेटअप बना हुआ, इसी जगह बैठ करके मैं ऑनलाइन घंटों घंटों 7-8 घंटे तक, मतलब 7-8 घंटे में सिर्फ 5-6 बच्चों से ही बात कर पाता हूँ। उन्हें सुनना, उनकी बारीकी को पकड़ना और फिर उसे बताना कि ये एक डायरेक्शन होगी, आप इस उत्तर को ऐसा ना दे करके ऐसा दे, आपका जो एरिया ऑफ इंटरव्यू क्या होगा, आपके बायोडाटा में क्या क्या चैलेंजेज हो सकते हैं, उसके क्या सॉल्यूशन, संभावित सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, तो उसकी एक दिशा आपको शुरुआत में मिलती है। लेकिन उससे पहले हमारी जो ऐप है उस पर बहुत सारा ओरिएंटेशन के वीडियोज है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरेक्शन के वीडियो है, बोर्ड टीचिंग के वीडियो है। तो मैं कहता हूँ पूरी तैयारी करने के बाद में मेरे पास स्टूडेंट बैठता है, तो जैसे आप एनरोलमेंट होता है, एनरोलमेंट के बाद में आपसे एक फॉर्म भरवाते हैं और आपको पूरा एक गाइड कर दिया जाता है 24 घंटे के भीतर, और उसके बाद में 5-6 दिन बाद में आप मेरे पास 1-to-1 सेशन में मैं आपकी एक स्कैनिंग और एक थोड़ी सी आपकी तैयारी को एक सही दिशा देने का प्रयास हमारे द्वारा होता है। फिर होता है बोर्ड टीचिंग सेशन। हालांकि इसकी पहले में ही बात हो जाती है, लेकिन बोर्ड टीचिंग सेशन में आपको कुछ टॉपिक सेलेक्ट करवा करके फिर आप प्रैक्टिस करते हैं, घर पे खूब प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने में क्या होता है कि प्रैक्टिस ही सॉल्यूशन नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात कि दोस्तों, प्रैक्टिस में क्या होता है कि एक बच्चा जो चीज गलती कर रहा है, आप वो बार बार प्रैक्टिस में वही चीज दोहराते हो, तो ज्यादा जरूरी है ऑब्जर्वेशन के भीतर प्रैक्टिस करना। तो हमारी जो ऐप है उस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैं जब वो पढ़ाते हैं फिर बताता हूँ, उससे भी आप सीखते हो। लेकिन फिर एक बार मैं मेरे सामने बैठाता हूँ, ये सामने जो है ये वाला ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है, ये बोर्ड टीचिंग। ऑफलाइन में मैं 15-15 का ग्रुप बुलाता हूँ यहाँ जयपुर में, नहीं 2 जगह इस ग्रुप को, एक तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस में हम प्लान कर रहे हैं, एक जैनित में मेरा चल रहा था। तो ये जो बोर्ड टीचिंग का सेशन है दोस्तों, इसमें बेसिक ऐसा बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन कोई ज़रूरी चीज़ आपको डायरेक्शन दी जाती है और उसी समय 1-2 टॉपिक और पढ़ा के दिखाया जाता है।
ठीक है, ये होता है। फिर होता है ओरिएंटेशन सेशन। ओरिएंटेशन सेशन को मैं कम्प्लीटली ऑनलाइन रखा है। इसमें आपको एक ग्रुप में जोड़ करके, जो चाहे आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन, मेंबर्स, कोई प्रोफेसर, कोई कोई अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो, जिसके अच्छे स्कोर आए हो, उनसे हम लगातार वीक में 15 दिन में आपसे इंटरेक्शन करवाते रहते हैं और आपका एक ब्रेन का एक एटमॉस्फेयर बनाते हैं। और वैसे मैंने देखा है ये कोचिंग वाले तो यही करते हैं, सिर्फ आपको बुलाएंगे, क्लासरूम में बैठाएंगे, ये श्री श्री 1008 आपको बताएंगे, इंटरव्यू की तैयारी ये हो रही है, अब बताइए, देखिए ये महान पर्सनैलिटी आ रही है। मैं बुरा मत मानिएगा, मेरा अनुभव है, सुनने से, ये ज्ञान बांटने से या ज्ञान सुनने से आपको बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, मुझे नहीं लगता। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरी जो समझ है उसके अनुसार बता रहा हूँ। उस ज्ञान को अपनी पर्सनैलिटी के एक्ट में तब्दील कैसे हो, मतलब वो आपकी पर्सनैलिटी में जब जुड़ेगा नहीं और वहां इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठेंगे, वो सारा ज्ञान साइड में धरा रह जाएगा। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करना होता है कि वो ऑटोमेटिक नेचुरली आपको एक इंटरव्यू बोर्ड जो चाहता है उसके अनुरूप आपसे उसी तरह का, बिना सोचे समझे, बिना कॉन्शियसली आपका उसी तरह का चरित्र, उसी तरह की पर्सनैलिटी, उसी तरह का एक्ट निखर करके सामने है। आप समझिए इस बात को। यही इंटरव्यू की तैयारी आप कर सकते हो। बाकी आप बहुत सारा पुस्तकें पढ़ लोगे या कोई नॉलेज दे देगा, आप प्रकट ही नहीं कर पाओगे, तो क्या मतलब है? आपके बोलने में अगर कोई तकिया कलाम है, आप बोलने में एरोगेंसी दिखती है, आपके बोलने में आप जो है कोई पूछ क्या रहा है उसकी नब्ज को नहीं पकड़ रहे हैं, आपके बोलने में आपके वर्टिकल नॉलेज नहीं है, तो फिर सारा ज्ञान ले भी लोगे दोस्तों तो होगा क्या? तो मैं कह रहा हूं एक्ट इंपॉर्टेंट है। गांधी जी क्या करते थे आपको पता? ज्ञान नहीं देते थे, अपने एक्ट के माध्यम से बताते थे। और यही मेरा भी मोटा मोटा प्रयास, मैं खुद बैठ के बताता हूँ। देखो मैं पढ़ा के दिखाता हूँ, देखिए मैं इसका जवाब देख के बताता हूँ, उससे आप थोड़ा सा, मुझे लगता है कि अपने अपने उसमें लेंगे और आपको ऑब्जर्वेशन के माध्यम से थोड़ा देखेंगे। तो मैंने क्या कहा कि ये ओरिएंटेशन होता है, लेकिन इसका फायदा सिर्फ एक ही होता है कि आपको लगेगा मेरी इंटरव्यू की तैयारी हो रही है, अच्छा मैंने ये पता किया, अच्छा ये हुआ, लेकिन वो एक एटमॉस्फेयर बनना भी बेहद जरूरी है। मैं उसकी उपयोगिता से बिल्कुल बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा। और लास्ट में एक्सपर्ट मीटर, सब्जेक्ट नॉलेज, जो एक्सपर्ट है दोस्तों, सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपको सब्जेक्ट का नॉलेज दे देगा। कभी कभी ऐसा भी देखा है कि आप लोग विषय विशेषज्ञ से पूरा पूरा सिलेबस पढ़ने लग जाओ। क्या गारंटी है, मुझे बताइएगा कि क्या गारंटी है कि क्या पूछा जाएगा? जिसकी पीएचडी है उसको पीएचडी से सवाल होंगे 70-80%, जो पीएचडी कंटिन्यू है तो उसकी डायरेक्शन में होंगे, जो नहीं है उनसे सीधा सीधा पूछा जाता है कि क्या तैयारी करके आए हो, और फिर भी क्या गारंटी है। इसलिए इसमें मैं 2-3 वो चीज़ें बताता हूँ कि क्या कर सकते हैं, वो मैं इंट्रोडक्शन में बताता हूँ। लेकिन फिर भी हमारा जो एक्सपर्ट मीट का जो उद्देश्य है वो ये है कि आपको एक दिशा देना विषय में, और विशेषकर जो दिशा है वो लिटरेचर से रिलेटेड जरूर है कि इससे रिलेटेड क्या क्या लिटरेचर हो सकता है, लेटेस्ट अपडेट क्या है, कोई जो इस विषय से संबंधित जो संस्थान है उनकी पत्रिकाएं हैं, वो सारी चीज़ें एक मोटी मोटी आपको रूपरेखा एक्सपर्ट बताता है, जो हमारी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए प्रोफेसर्स होते हैं। फिर होता है मॉक इंटरव्यू। ये मॉक इंटरव्यू की भी बड़ी कहानी है दोस्तों। जब भी विद्यार्थी बात करता है इंटरव्यू की तैयारी के लिए, सर मॉक इंटरव्यू की तैयारी कर, मॉक इंटरव्यू हो रहे हैं क्या? अरे भैया, अगर आप बिना तैयारी के मॉक इंटरव्यू में बैठ गए ना, ध्यान दीजिएगा, ये सारी प्रैक्टिस, क्योंकि मॉक इंटरव्यू तो मैं यहाँ भी ले रहा हूँ, मॉक इंटरव्यू यहाँ भी लेता हूँ, मॉक इंटरव्यू एक्सपर्ट मीट में भी लेते रहते हैं, हम बात करते रहते हैं, लेकिन उसमें वो हल्की हल्की वो कमियां दूर करते हैं। बिना तैयारी के अगर आप मॉक इंटरव्यू में जाके बैठ गए, उससे होगा क्या? पहले अपने ब्रेन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को तैयार करो, फिर आप देखो कि अब क्या मेरे में कमी है क्या। तो वो एक मॉक इंटरव्यू हम करते हैं, जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, लेकिन वो सफिशियंट होता है। आपको मैंने बताया कि इंटरव्यू एक स्किल है जिसमें परफेक्शन नहीं, आप अपना एक दिशा तय करो कि आप बातचीत में जो वो चाहते हैं पैरामीटर, वो आपकी पर्सनैलिटी में आपके भीतर दिखने चाहिए, बस, इससे ज्यादा नहीं। समझ रहे? चलिए, सवाल ये होता है कि आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे एनरोलमेंट हो सकता है। सिंपल प्रक्रिया है हमारी। एक
गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, सीबी कैंपस ऐप है, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके कोर्स में उसके जो नीचे आप जाएंगे तो कोर्स में जाइए, कोर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू का एक कोर्स बना हुआ है। आप उसको जब सब्सक्राइब करेंगे, आप उसको जब क्या कहते हैं उसको जो एनरोल करेंगे, तो उसमें बहुत सारे वीडियोज है वो खुल जाएंगे। आप थोड़ा थोड़ा उन्हें देखना शुरू कीजिए, 1 बाय 1 पॉइंट वाइज बनाइए, अपनी पर्सनैलिटी में उनको एक्ट प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। और कोई डिटेल लेनी हो तो फिर 7412902955 इस पे आप क्या कर दो, कॉल करके थोड़ी जानकारी ले लो, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो, या कोई डाउट्स है तो, ठीक है। इस नंबरों पे आप, हमारे ऑफिस के नंबर है। और लास्ट में होता है सर आपसे बात कैसे हो, तो देखिए बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ भैया, है ना। मेरा जितना उपयोग हो जाए खाली समय का, ये आपके लिए तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मेरी उपयोगिता तो बढ़ गई ना, मेरे जीवन तो सार्थक बन गया ना। इसलिए मेरा जो थोड़ा सा भी समय रहता मैं आपको देता हूँ। इसलिए आप मुझे, मतलब मेरे भौतिक शरीर डॉक्टर सीबी यादव को 9887898181 पर कॉल ना करें, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सअप कर दीजिए। मैं आपको एक रिवर्ट मैसेज करूँगा, इतनी बजे आप फ़ोन कर लीजिए, या मैं खुद कह दूंगा कि मैं बात कर लूँगा। अपने कोई कौन सी दिक्कत है, कोई बड़े आदमी थोड़ी है, आपसे बात कर सकते हैं फ्री समय में। जब आप एनरोल हो जाएंगे तो फिर मिलते हैं। तो दोस्तों इतनी है। मैं कुछ और वीडियोज, पुराने वीडियोज भी देखना मेरे, मैं कुछ और वीडियोज इस पे बनाऊंगा अभी जल्दी। तो मिलते हैं हम। और हमारी इस पूरी प्रक्रिया में अभी पॉलिटिकल साइंस में जितेंद्र जी भी साथ में रहेंगे, तो उनके साथ भी काम करते हैं, देखते हैं। और बहुत सारे एक्सपर्ट भी रहेंगे। तो अभी और कुछ नहीं कहना है, क्योंकि और कुछ भी कहना मतलब एक्सिस होगा, ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।